जब तीनों लोकों में रावण का भय छाया हुआ था। लंका का राजा, जिसकी गर्जना से देवता तक कांप उठते थे। तब भी यह भविष्यवाणी होती है कि रावण, तेरी मृत्यु का समय फिक्स हो गया है। यह भविष्यवाणी सुनकर रावण अति क्रोधित हो जाता है और सीधे ब्रह्मा के दरबार में पहुंचता है। उसने घमंड भरी आवाज में कहा कि हे ब्रह्मा, बताओ कौन है जो रावण को मार सकता है। ब्रह्मा मुस्कुराए। उनकी आंखों में शांति थी पर शब्दों में भविष्य का तूफान। उन्होंने कहा, रावण, तेरी मृत्यु होगी और अवश्य होगी। कौशल्या के गर्भ से जन्मे पुत्र के हाथ रावण का चेहरा लाल हो गया। क्रोध, अहंकार और भय तीनों उनके मन में जलने लगे। रावण गर्जा, कौन है ये कौशल्या? ब्रह्मा बोले, अयोध्या की राजकुमारी, जो जल्द ही राजा दशरथ की पत्नी बनेगी। रावण के मन में एक और विचार गूंज रहा था कि अगर कौशल्या ही नहीं रहेगी तो मेरा वध करेगा कौन? वह अपने पुष्पक विमान पर सवार हुआ। रात का समय था। अयोध्या में दीप जल रहे थे। विवाह की तैयारी चल रही थी और तभी आसमान को चीरता हुए काला रथ उतरता है। लोग चीखते हैं, राक्षस राक्षस, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रावण ने कौशल्या का हरण कर लिया था। उसे एक लोहे के बक्से में बंद किया और समुद्र के बीच एक निर्जन द्वीप पर फेंक दिया। वहां पहरेदार राक्षसों की फौज तैनात कर दी ताकि कोई वहां पहुंच भी ना सके। जब यह समाचार राजा दशरथ तक पहुंची, उनकी आत्मा जैसे टूट गई। कौशल्या, उनकी होने वाली पत्नी, समुद्र के बीच छोटे से द्वीप पर लोहे के बक्से में कैद थी, पर उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपनी रानी को किसी भी कीमत पर वापस लाऊंगा। ऋषि नारद आए और बोले, राजन, रावण ने कौशल्या जी को समुद्र के बीच एक द्वीप पर बक्से में बंद किया है, पर जहां भक्ति और साहस हो वहां असंभव भी संभव हो जाता है। दशरथ अकेले निकल पड़े। न कोई सेना, न कोई रथ, सिर्फ एक धनुष, तीर और अटूट प्रेम। वे लहरों से जूझते हुए, तख्ते पर तैरते हुए, हवा से लड़ते हुए, तूफान से फिरते हैं। समुद्र के बीच निर्जन द्वीप पर पहुंच जाते हैं। राक्षसों से भयंकर युद्ध होता है। तीर उड़ते हैं, बिजली चमकती है और चारों तरफ गर्जना होती है। सबको मार गिराते हैं। अंततः दशरथ पहुंच जाते हैं उस बक्से के पास। वह खोलते हैं और बक्से से निकलती है कौशल्या। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था, मानो अंधकार के बीच सूरज उतर आया हो। तभी ऋषि नारद वहां प्रकट होते हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं, रावण ने भाग्य से बचने की कोशिश की थी, पर भाग्य से कोई नहीं बचता। वहां समुद्र तट पर ही ऋषियों की उपस्थिति होती है और उनकी उपस्थिति में दशरथ और कौशल्या का विवाह संपन्न हो जाता है और अयोध्या लौटकर इसी दिव्य मिलन से जन्म हुआ उस पुत्र का, जिसका नाम था राम। कहते हैं रावण ने अपनी मृत्यु को टालने की कोशिश की थी, पर वह कोशिश उसके अंत की शुरुआत बन गई। तो मित्रों, भाग्य से भागकर कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भाग्य वही लिखता है जो सत्य है। अगर कहानी अच्छी लगी हो